जय हिंद साथियों। साथियों आज की क्लास में हम देखेंगे ईबीएस का मॉक टेस्ट नंबर 4, जिसमें हम देखेंगे 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आप इन 20 प्रश्न में से कितने प्रश्नों को सही से सोल्व कर पाते हो, और अंत में अपना स्कोर कमेंट में टाइप करके हमें जरूर बताएं कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सोल्व किया है। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न ये रहा, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। तो किस राष्ट्रीय उद्यान को पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 2, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 आज की क्लास का हमारा, क्वाशरकोर नामक रोग किसकी कमी से होता है। एक और इंपोर्टेंट प्रश्न, प्रोटीन की कमी से, कार्बोहाइड्रेट की कमी से, विटामिन की कमी से, या फिर आयोडीन की कमी से। तो साथियों क्वाशरकोर नामक रोग जो होता है ये किसकी कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, प्रोटीन की कमी के कारण यह रोग होता है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, रिएक्टर पैमाने से किसकी तीव्रता नापी जाती है। भूकंप की, ज्वालामुखी की, सुनामी की, या फिर चक्रवात की। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जी हां, इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने से। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। और यह रिएक्टर पैमाना जिस यंत्र में लगा हुआ होता है उसको कहते हैं साथियों सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ नामक यंत्र में यह पैमाना लगा होता है जो भूकंप की तीव्रता को मापता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 आज की क्लास का हमारा, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। अगस्त के प्रथम सप्ताह में, नवंबर के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, या फिर जुलाई के प्रथम सप्ताह में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 5 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वह कौन सी गैस बाहर निकालते हैं। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। अगर हम चावल को पॉलिश कर दें तो उसमें से कौन सा विटामिन निकल जाएगा। कैल्सीफेरोल, एस्कॉर्बिक अम्ल, थायरोक्सिन, या फिर थायमीन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, थायमीन। इसमें से विटामिन बी नष्ट हो जाता है अगर हम चावल को पॉलिश कर दें, और विटामिन बी का ही रासायनिक नाम है थायमीन। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। तना से, जड़ से, फूल से, या फिर फल से। तो साथियों लौंग और केसर ये जो पौधे का फूल वाला भाग होता है वहां से प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फूल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 हमारी आज की क्लास का, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, बुरांश, मोनाल, बाघ, या फिर कस्तूरी मृग। तो इन चारों में से कौन सा प्रतीक ऐसा है जो उत्तराखंड राज्य का नहीं है। तो साथियों बुरांश यहाँ का राज्य वृक्ष है। बुरांश यहाँ का राज्य वृक्ष है। मोनाल की बात करें तो यहाँ का राज्य पक्षी है मोनाल, और कस्तूरी मृग यहाँ का राज्य पशु है। तो एक बचता आपका बाघ। ऑप्शन नंबर 3 यह उत्तराखंड राज्य का राज्य प्रतीक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। तो वो 3 प्रकार के आर कौन कौन से हैं। पुनः उपयोग, पुनः संरचना और पुनः निर्माण, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः निर्माण, या फिर कम उपयोग, पुनः चक्रण और फिर पुनः उपयोग, या कम उपयोग, पुनः चक्रण और फिर पुनः संरचना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, कम उपयोग, पुनः चक्रण यानी कि रिसाइकिल, और फिर पुनः उपयोग रीयूज। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत कौन सा है। वो ऊर्जा का कौन सा स्रोत है जो बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं करता है। सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, या फिर डीजल। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, सौर ऊर्जा का यूज करने से कोई भी प्रदूषण किसी भी तरीके का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है समुद्र में ज्वार भाटा आना,
ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, घने जंगलों से वायुमंडल में गैस उत्सर्जन या फिर पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि होना। साथियों पृथ्वी का उष्मायन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? यह है साथियों ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है वस्तु की आयु ज्ञात करने में, स्थान ज्ञात करने में, लिपि को पहचानने में या फिर वस्तु की पहचान करने में। तो कार्बन डेटिंग विधि किस लिए प्रयुक्त की जाती है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों वस्तु की आयु ज्ञात करने में। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संचारित या क्षरण होना क्या कहलाता है? साथियों आपको पता अम्लीय वर्षा से जो ऐतिहासिक इमारतें होती हैं, मूर्तियां होती हैं, वो संचारित हो रही हैं, तो उनका संचारित होना क्या कहलाता है? स्टोन लेप्रोसी, ड्राई डिपोजिशन, एरोसोल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2, उसको हम ड्राई डिपोजिशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 14, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य गंगा की स्वच्छता, स्वास्थ्य सुरक्षा, नदियों को जोड़ना या फिर मंदिरों का जीर्णोद्धार। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? साथियों स्पर्श गंगा अभियान का जो मुख्य उद्देश्य यह है गंगा की स्वच्छता। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 15 आज की क्लास का हमारा। मिनीमाटा रोग प्रदूषण जनित रोग है जो किससे होता है? वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने के कारण, समुद्र में बिखरे तेल के कारण, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने के कारण या फिर मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, यह औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने के कारण होता है मिनीमाटा रोग। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 16 आज की क्लास का हमारा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है, तो वो कौन सी संस्था है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा करती है? यूनिसेफ, IUCN, IUPAC या फिर WHO। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 IUCN। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 17 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई थी? राजस्थान में, केरल में, आंध्र प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, यह महाराष्ट्र में प्रारंभ हुई थी। सन 1974 में पानी पंचायत प्रारंभ हुई थी महाराष्ट्र राज्य में। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? एक्स किरणों को, अवरक्त किरणों को, परावैंगनी किरणों को या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, परावैंगनी किरणों को यह परत रोकती है। जो सूर्य से आने वाली किरणें होती है यूवी रेज, जिसको हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, तो उनको पृथ्वी तक आने से यह परत रोकती है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 हमारी आज की क्लास का। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। वंदना शिवा, सरला बहन, जिम कार्बेट या फिर रस्किन बॉन्ड। तो संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं सरला बहन। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 20 और हमारी आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है ये। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है साथियों। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में टाइप करके हमें बताना है और साथ में अपना स्कोर भी कमेंट में टाइप कर दीजिए कि आपने 20 में से कितने प्रश्नों को सही किया है। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और जिन साथियों को इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर आपको हमारे सभी प्रैक्टिस की PDF भी मिल जाएगी। तो आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।